बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं हूं मोहम्मद अली फ़ारूकी। बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे जो पहले वाले 2 लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने डिटेल से स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस किया था, और मैंने वहाँ पर यह भी बताया था कि अगर लीनियर मोशन हो तो फिर उस वक्त स्पीड की मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बराबर होती है। फिर सुन लें, मैंने ये कहा था कि अगर लीनियर मोशन हो तो उस वक्त स्पीड की मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बराबर होती है। तो ये बात बड़ी अहम है, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो भाई, बात ये है कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन बहुत अहम ये लेक्चर है। एक्सेलरेशन जो टर्म है फ़िज़िक्स के अंदर, मेरे ख़्याल में तो पूरी फ़िज़िक्स जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर डिपेंड करती है, F = ma। तो F = ma में अगर आप गौर करें तो उसमें m तो मैस है और a क्या था? एक्सेलरेशन। तो ये वही एक्सेलरेशन हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रख लें, पूरी फ़िज़िक्स डिपेंड करती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन के ऊपर। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितनी अहम चीज़ है। तो ये एक्सेलरेशन का जो डिफ़ाइन है बेटा, इसको समझने और पढ़ाने से पहले आप मुझसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लें, फिर हम इसकी तरफ आएंगे और इंशाअल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिंपल बात ये है, मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में एक बात की थी कि जी, और मैंने ये क्वेश्चन भी लिखवाया था गुज़िश्ता 1-2 लेक्चर पहले जो हुए, कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी हैज़ सेम मैग्नीट्यूड, यानी वेलोसिटी और जो स्पीड है उसकी मैग्नीट्यूड सेम कब होती है। तो मैंने उसका आंसर लिखवाया था कि जी, वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड हैज़ सेम, वेलोसिटी एंड स्पीड हैव सेम मैग्नीट्यूड व्हेन बॉडी इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो ये बात है। अब यहाँ पे गौर करेंगे, ये हमारे पास जी एक स्ट्रेट रोड है। गौर कीजिएगा, स्ट्रेट रोड। ये फिर दिमाग में रख लें कि मैं एक्सेलरेशन समझाने के लिए ये आपको यहाँ से एक स्टोरी सुना रहा हूँ। तो ये स्टोरी समझेंगे तो ये हमारे पास जी रोड है, स्ट्रेट रोड है, और यहाँ पे हमने इस रोड के ऊपर बेटा यहाँ पे निशान लगाने के लिए चूना बिखेर दिया है। चूने को हमने यहाँ बिखेर दिया रोड के ऊपर, और यहाँ पर भी मैंने चूने को बिखेर दिया है। गौर कीजिएगा। अब ये रोड स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। अब सूरत हाल ये है कि एक बच्चा मोटरसाइकिल के ऊपर सवार है और वो इधर पहले से मूव करता हुआ आ रहा है, और मेरे हाथ में स्टॉप वॉच है, और स्टॉप वॉच शुरू में उसका जो रीडिंग है वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम है वो 0 सेकेंड है। तो 0 सेकेंड यहाँ पर यानी जो है मैं ठहरा हुआ हूँ, मेरे हाथ में स्टॉप वॉच है और स्टॉप वॉच 0 पर है, तो टाइम 0 सेकेंड हो गया। अब बच्चा पहले से मूव करता हुआ आ रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर, तो मोटरसाइकिल के ऊपर जो मीटर लगा होता है उसको बेटा बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो चूंकि मोटरसाइकिल कभी इधर मुड़ गया कभी इधर मुड़ गया, तो वो डिस्टेंस को शो करता है,
और जब डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करते हैं तो वो स्पीड होती है। लेकिन अब हमने शर्त लगा दी है कि मोटरसाइकिल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, और ये बात मैं अभी 2 मरतबा बता चुका हूँ कि जब स्ट्रेट लाइन मूव करेगा तो फिर वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड दे हैव सेम वैल्यू। तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो फिर उस मीटर को जो वहाँ पर स्पीड शो होती है उसको हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी शो कर रहा है, वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और वो किलोमीटर पर आवर में होता है। ये भी आपको पता है कि जो मीटर होता है वो आप देखते हैं ना कि मीटर की सुई जब 20 पर हो तो वो क्या होती है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर वही सुई 30 पर हो तो 30 किलोमीटर पर आवर, अगर वही 60 पर हो तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि वो मीटर पर सेकेंड है, समझाने की खातिर, ताकि आप लोग सिर्फ बात को समझ लें कि भाई जब उसकी सुई मोटरसाइकिल के मीटर की सुई जब 20 पर होगी तो हम 20 किलोमीटर पर आवर की बजाय मैं कहूँगा 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर वही मोटरसाइकिल की सुई 60 किलोमीटर पर आवर पर होगी तो मैं उसको कहूँगा 60 मीटर पर सेकेंड। ये गोया कि मैंने किलोमीटर पर आवर को बराबर कर दिया, ये किलोमीटर पर आवर मैंने बराबर कर दिया 1 मीटर पर सेकेंड के। ये मैंने बराबर कर दिया कि 1 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ताकि सिर्फ आपको बात समझाई जा सके। अब एक बच्चे को मैंने कहा बेटा तुम मोटरसाइकिल पे आ रहे हो, तो जब ये चूने वाली जगह से गुजरो तो तुमने 2 काम करने हैं, बल्कि 3 काम करने हैं। एक तो स्पीडोमीटर, जिसको मैं बोलूँगा वेलोसिटी मीटर, तो वेलोसिटी मीटर या स्पीडोमीटर की जो रीडिंग है तुमने वो मुझे ज़ोर से बता देनी है। और दूसरा काम ये करना है कि मोटरसाइकिल की रेस बढ़ा देनी है। जब रेस बढ़ा दोगे तो मोटरसाइकिल जब यहाँ पहुँचे, यहाँ अगेन हमने चूना रोड के ऊपर बिखेरा हुआ है, तो मैं कहूँगा बेटा जब यहाँ पहुँचो तो एक मरतबा फिर तुमने अपनी रीडिंग बतानी है। तो बच्चा क्या करता है, जब यहाँ पहुँचता है तो वो मुझे ज़ोर से कहता है सर 20। इसका मतलब है वो होगा तो 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मैं उसको बोलूँगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 20 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, जो कि हालांकि 20 किलोमीटर पर आवर है। खैर, और बच्चे ने क्या किया, उसको रेस को बढ़ा दिया। जब बच्चे ने रेस को बढ़ाया मेरे कहने पर, और फिर जब बच्चा यहाँ पहुँचा तो अब साफ ज़ाहिर है स्पीड बढ़ चुकी होगी, वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी। तो फिर वो बच्चा यहाँ कहता है सर जी 50। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, आखिरी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इनिशियल, ये वेलोसिटी फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी उस बच्चे की मोटरसाइकिल की जो है वो क्या हो गई, 50 हो गई। अब जैसे ही बच्चे ने मुझे 50 कहा और वो यहाँ पर पहुँचा और 50 कहा, मैंने स्टॉप वॉच बंद कर दी। तो जब मैंने स्टॉप वॉच बंद की तो मैंने देखा कि टाइम जो है वो 5 सेकंड गुजर चुके थे। गोया के 0 सेकंड के ऊपर जब बच्चा यहाँ पर उसने ज़ोर से कहा 20, स्टॉप वॉच ऑन कर दिया तो 0 सेकंड से टाइम शुरू हो गया। बच्चे ने रेस बढ़ाई और इंजन ने फोर्स लगाई, और जो है उसकी जो जब वो मोटरसाइकिल यहाँ पहुँचा तो फिर उसकी जो सुई थी, स्पीड थी, वो 50 पर थी, तो वो फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो मैंने स्टॉप वॉच बंद कर दी तो टाइम मेरे पास क्या हो गया, 5 सेकंड हो गया। अब इस छोटी सी एक्टिविटी के अंदर
हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक छुपा हुआ है। वो कैसे? वो इस तरह से, यहाँ हम देखते हैं बेटा कि यहाँ से यहाँ जाते हुए वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, 20 से वेलोसिटी चेंज होके 50 हो रही है। तो अब सवाल पैदा होगा कि यार वेलोसिटी में चेंज कितना आया? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली, या चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की तब्दीली। तो याद रख लें, तो वो तब्दीली वेलोसिटी की मालूम करने के लिए आप उसको डेल्टा वी बोलते हैं, डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकाली जाती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये ऊपर एरो डाल दिए मैंने। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 50 और इनिशियल वेलोसिटी 20। तो 50 में से 20 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? ये। तो 30 मीटर पर सेकेंड यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हुए वेलोसिटी चेंज हो गई। इस वेलोसिटी के चेंज होने में टाइम 5 सेकेंड लगा। तो सवाल ये पैदा होगा कि यार 30 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी है 5 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज हुई वेलोसिटी? ये 30 मीटर पर सेकेंड तो चेंज हुई 5 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना होगी? तो बच्चा साफ ज़ाहिर है जो थोड़ा ज़हीन होगा वो कहेगा सर जी इसको और इसको डिवाइड कर दें। क्या मतलब? बच्चा क्या कहेगा कि सर जी वेलोसिटी को क्या कर दें भला? डिवाइड कर दें। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 30 मीटर पर सेकेंड ये हो गया, और इसका टाइम कितना है? 5 सेकेंड है। तो ये सेकेंड भी ऊपर चला गया और इसको डिवाइड किया तो ये क्या बन गया? 6। ये सेकेंड ऊपर गया तो माइनस ये था, ये भी ऊपर जाके माइनस हो गया तो -2 बन गया, और ये 5 1s are 5, 5 6 are 30। तो ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। तो किस्सा मुख्तसर क्या था? हमारा टॉपिक था कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन है क्या। तो इसका जवाब मुख्तसर तौर पे क्या आया कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो वो बॉडी जब मूव करेगा तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी या उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। 2 ऑप्शंस हैं। मतलब जो बच्चा जा रहा है, कभी कभी आपने देखा होगा हम मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, तो जब सीधा जा रहे हों तो हम क्या करते हैं? या तो अपने मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो 30 पर है तो 30 पर ही रखते हैं। तो 30 से 31 भी नहीं होती, 29 भी नहीं होती, 32। मतलब ये है कि 30 से ऊपर नहीं, 30 से नीचे नहीं। तो जितनी देर तक हम मोटरसाइकिल चलाते रहेंगे 30 के ऊपर, तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। यानी एक ऑप्शन तो ये है कि वेलोसिटी चेंज ना हो, और दूसरा ऑप्शन क्या है? वेलोसिटी चेंज हो जाए। और वेलोसिटी चेंज कैसे होगी? जैसे मैंने अभी बताया कि ये बच्चे ने क्या किया, मेरे कहने पर जब यहाँ पहुँचा तो 20 बताया, फिर रेस बढ़ाई, तो रेस बढ़ाने से क्या हुआ? इंजन ने फोर्स लगाई तो उससे क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो वेलोसिटी बढ़ी तो 20 से बढ़ के 50 हो गई। और अगर वो रेस ना बढ़ाता तो वो जो 20 पर सुई थी यहाँ भी 20 पे रहती और यहाँ पर भी 20 पे रहती। तो ये पूरा सफ़र इस दौरान मुकम्मल अगर वो 20 पर ही रहती तो इनिशियल वेलोसिटी भी 20, फाइनल वेलोसिटी भी 20, और इस फार्मूले में जब पुट करते तो 20 - 20 0। इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी क्या होता?
ज़ीरो होता। तो यहाँ पे ज़ीरो लगाते तो ज़ीरो, लेकिन टाइम तो 5 सेकंड खर्च होता ना, कि 5 सेकंड में यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो इस 20 में से ये 20 माइनस करेंगे तो चेंज आया ज़ीरो। तो ज़ीरो को डिवाइड कर दो 5 के ऊपर तो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। तो यहाँ से हमें दो बातों का पता चल रहा है कि भाई तमाम बच्चे दिमाग खोल कर ये सुन लें बात, कि यहाँ पर जब भी कोई बॉडी मूव करता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी या वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो वेलोसिटी का चेंज ज़ीरो। यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, वेलोसिटी का चेंज ज़ीरो। यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, वेलोसिटी का चेंज ज़ीरो। तो जब वेलोसिटी का चेंज ज़ीरो होगा तो ज़ीरो डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, चाहे जो मर्जी हो, तो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। तो यानी एक बात तो ये याद रख लें कि एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई वेलोसिटी चेंज हो। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो साफ ज़ाहिर है ये वेलोसिटी यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, चेंज हो गई। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो साफ ज़ाहिर है फिर बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वेलोसिटी को माइनस करेंगे, और माइनस जब करेंगे तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब ये बात दिमाग में रखते हुए अपना, जब हमने चेंज इन वेलोसिटी को फिर टाइम पर डिवाइड करेंगे तो चेंज, देखें, चेंज इन वेलोसिटी को जब टाइम पर डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। इन बातों को दिमाग में रखते हुए अब हम यहाँ पे आकर इसको डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह सारी बात समझ आ जाएगी। द रेट ऑफ, आपको याद होगा रेट ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि जब तक टाइम पर डिवाइड नहीं करेंगे तो उस वक्त तक एक्सेलरेशन वो नहीं बनेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं और इसको हम चेंज इन वेलोसिटी भी कह सकते हैं। और ये चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी ये लिखा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सारी तफसील मैंने अभी अभी आपको बतलाई है ऑफ ए बॉडी। और बॉडी से मुराद मैंने लिया मोटरसाइकिल, यहाँ पे कार ले सकते हैं, यहाँ पे हवाई जहाज़ ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इज़ कॉल्ड, तो इज़ कॉल्ड का मतलब मैंने क्या बताया हुआ था, इज़ इक्वल एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। तो ये उसका डिफ़ाइन है आपकी बुक में। और इसी चीज़ को हम यूँ भी कह सकते हैं, द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, उसको यूनिट टाइम पर डिवाइड कर देंगे तो इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो बात वही है कि पहले रेट ऑफ कह दिया, यहाँ पर यूनिट टाइम कह दिया। तो मैंने ये बात आपको पहले बताई हुई है कि रेट ऑफ का मतलब और पर यूनिट टाइम का मतलब सेम होता है, कि भाई रेट ऑफ का मतलब भी यही है डिवाइडेड बाय टाइम, और पर यूनिट टाइम का मतलब भी यही है कि डिवाइडेड बाय टाइम। बाकी चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ भी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ भी है, तो वो मसला कोई नहीं है। और वेलोसिटी का चेंज निकालेंगे कैसे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और ये तफसील हम सारी यहाँ पर पढ़ चुके हैं और ये हमारे पास फार्मूला है। और चूँकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है दो तरीक़ों से, या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो, जैसा कि मैग्नीट्यूड 20 से 50 हो रही है, ये बात याद रख लें। वेलोसिटी चेंज हो सकती है दो तरीक़ों से, या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो सकती है डायरेक्शन चेंज होने से। यहाँ हमने डायरेक्शन चेंज नहीं करवाई, ये स्ट्रेट लाइन मोशन, मैंने कहा था कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, मोटरसाइकिल यहाँ से सीधा यूँ जा रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, ये बात याद रख लें। और अगर कोई बॉडी, कोई मोटरसाइकिल किसी चौक में
चल रहा हो, जैसे हमारा ख़त्म नबूवत चौक है, सराकी चौक है, तो अगर यानी 1 मिनट के लिए यूँ समझ लें, सुबह का वक्त है, सारी ट्रैफिक बंद है और एक बच्चा मोटरसाइकिल लेकर वो ख़त्म नबूवत चौक पर चक्कर लगाता है और वो बड़ा स्लो चक्कर लगाता है और उसकी जो स्पीड है वो 20 है, 20 के साथ चल रहा है, मुकम्मल चक्कर लगाता है गोल, और उसके जो मीटर है वो 20 पे रहता है, तो 20 से 21 नहीं होता, 19 नहीं होता। तो अब वहाँ पर क्या होगा कि इस केस में मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, लेकिन चूँकि डायरेक्शन चेंज होगी तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो वहाँ वेलोसिटी चेंज होगी और इसकी तफसील जो है वो आप फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे कि जब डायरेक्शन चेंज होती है तो फिर उसके लिए क्या हिसाब किताब होता है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वेलोसिटी का चेंज होना 2 तरह से होता है, या तो डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी या मैग्नीट्यूड के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन को चेंज नहीं करवाया, मैंने वेलोसिटी को चेंज, मैंने मैग्नीट्यूड को चेंज करवाया है। हमारे 9th के सिलेबस में यानी यही है कि मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें। तो खैर, तो उसके बाद जो है ये वेलोसिटी का चेंज आ गया, उसको टाइम पर डिवाइड कर दिया, तो अपना क्वांटिटी एज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर, सो एक्सेलरेशन इज़ आल्सो वेक्टर, और उसका यूनिट क्या है ये मैं अभी बता चुका हूँ, गौर कर लें। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या था, ms इनवर्स, टाइम का क्या हुआ, सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन गया, ms-2। तो इस तरह इसका यूनिट क्या हो गया, ms-2 या मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से ये हमारा आज का लेक्चर था एक्सेलरेशन के ऊपर। मज़ीद इसकी जो तफसील है, इसके जो आगे है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर है नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको जो है वो स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ फिर भी नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, दूसरों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।